बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 उल्लू की अदालत। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि हास्य, विनोदप्रियता, मनोरंजन बच्चों में इसको बताना है ना, विनोदप्रियता पैदा करना। और इस पाठ का उद्देश्य उनका मनोरंजन करना है। साथ ही साथ इस पाठ का उद्देश्य सही निर्णय लेने की क्षमता बच्चों में विकसित करना, पारिवारिक प्रेम को समझना और आलस्य करने का क्या परिणाम होता है उसके बारे में बच्चों को जागृत करना, उनके बारे में बच्चों को बताना। बहुत ही अच्छा ये एक नाटिका है उल्लू की अदालत। जानवरों की अदालत लगी हुई है, उसका एक दृश्य है। न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, जो जज की कुर्सी होती है ना, वो खाली है, जिसके सामने कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों भालू और पेंगुइन के साथ बैठे हैं। तो कोयल और कौवा जो है, ये मुकदमा उन दोनों के बीच चल रहा है और उनके वकील कौन है? भालू और पेंगुइन उनके साथ बैठे हैं। बंदर जो है वो न्यायाधीश के आने की घोषणा करता है। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए, काले कोट में, जो एक जज की, जो न्यायाधीश की जो यूनिफॉर्म होती है ना, उसमें कि काले कोट होता है ना, उनको मतलब काला कोट पहनते हैं, उसमें वो प्रवेश करता है। सभी लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं और फाइलें लिए हुए बंदर पीछे पीछे आता है। मैं ना घोषणा करते हुए कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। कोयल का वकील भालू खड़ा होता है, सिर झुकाकर अभिवादन करता है और गला साफ करता है। भालू कहता है, श्रीमान जी, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। तो भालू जो है वो किसका? कोयल का वकील है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पंजों से। कोयल बीच में ही खड़ी होकर के बोलने लगती है, जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। उल्लू, आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अदालत में जब वकील बोल रहा होता है तो बीच में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। तो बोले, आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना ही चाहती हैं तो कटघरे में आकर कहिए। कोयल कटघरे में आती है। उल्लू, अब आप कसम खाकर कहिए कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी। कोयल बीच में ही बात काट कर कहती है, श्रीमान, मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ, आज तो मेरा उपवास है। ये हास्य विनोद पैदा होता है ना, हास्य विनोद, हंसी मजाक। सभी जानवर हंसते हैं। उल्लू हथौड़ा पीट कर, है ना, वो जज है ना, न्यायाधीश है, तो मेज पर हथौड़े को पीट कर कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आप अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। जंगल संहिता की कसम खाइए। और जो हमारे अमूमन आम जो अदालतें होती हैं उसमें गीता पर हाथ रखकर, गीता हमारे यहाँ का पवित्र ग्रंथ है, तो उसको कसम हाथ रखकर कसम खाते हैं। लेकिन क्योंकि ये अदालत किसकी है? ये पशुओं की अदालत है ना, जानवरों की अदालत है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जंगल संहिता की आप कसम खाइए। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। कोयल रुआसी आवाज में, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। उल्लू, कोयल बोलती है कि भाई मैं तो जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। उल्लू, अब बताइए आपको क्या कहना है, पूरी बात साफ साफ कहिए। कोयल, श्रीमान, ये कौवा बहुत खतरनाक है। ये मेरे बच्चों को कभी चोंच से तो कभी पंजों से मारता है, उनकी जान को खतरा है। उल्लू पेंगुइन की ओर इशारा करके, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और जो पेंगुइन है वो कौवे का वकील है। पेंगुइन, कोयल जी, यह बताइए कि क्या कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है? कोयल रोते हुए, जी हाँ। पेंगुइन, क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती हैं? जो भालू, जो कि कोयल का वकील है, वो बीच में बोला, इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है? पेंगुइन, संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अच्छा कोयल जी, यह बताइए कि आपका घर कहाँ है?
भालू बीच में। श्रीमान, यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है, मतलब ये प्रश्न पूछना सही नहीं है। पेंगुइन, असंगत नहीं है श्रीमान, असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? कोयल चुप हो जाती है। कौवा बीच में बोल उठता है। कौवा कहता है, श्रीमान, यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेते हैं, इसके बच्चे पालते हैं और यह इधर उधर घूमती रहती है। कोयल कहती है, तुम झूठे और मक्कार हो। कौवा, झूठी तुम हो और कामचोर भी। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। कौवे जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। कौवा कटघरे में आता है। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कौवा शपथ लेता है ना, कसम खाता है। उल्लू, अब कहिए, आपको क्या कहना है? कौवा, श्रीमान, यह कोयल धोखेबाज है। चुपके से ये अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं और यह ना तो अपना घोंसला बनाती है और ना ही अपने बच्चे पालती है। तो बच्चों, हम ये जो पाठ है ना, ये एक नाटिका है, इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक भाग मैंने भी आपको पढ़ा दिया जिसमें कि ये बताया गया है कि कौवे और कोयल के बीच मुकदमा चल रहा है। और मुकदमा किस बात को चल रहा है? कोयल कहती है कि कौवा जो है वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, और कौवे का ये कहना है कि कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और मेरे घोंसले में अपने अंडे चुपके से उसमें रख जाती है और ये धोखेबाज है और हम उनके अंडों को सेते हैं और उनके बच्चों को पालती है, और ये तो ना ही अपना घोंसला बनाती है और ना ही अपने बच्चे पालती है। तो बच्चों, ये काफ़ी हद तक सच है और ये सुना गया है कि कोयल ना घोंसला बनाती है और घोंसला नहीं बनाती है, और कोयल जो है वो अपने अंडों को चुपके से कौवे के घोंसले में रख देती है। चूँकि अंडे दिखने में एक समान होते हैं, इसलिए जो मादा कौवा है ना, कौवी है, वो उसको अंडों को सेती है और कुछ समय बाद जब उनके बच्चे निकलते हैं तब उन दोनों में कई बार क्या, मतलब अमूमन कौवे और कोयल का रंग भी एक जैसा ही होता है, तो उसको अपने बच्चे मान करके पालती है। तो इस बात को लेकर मुकदमा चल रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आधा हम लोग अगला भाग जो है वो कल पढ़ेंगे।